नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड की प्रमुख नीतियां के बारे में पढ़ने के। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके झारखंड के सभी नीति के बारे में। पहला नीति हमारे सामने है कि झारखंड खेल नीति 2022 में क्या प्रावधान किए गए हैं उस सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि पहले अब लिखा हुआ है, झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। इसके साथ ही ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त करने पर 2 करोड़, रजत रजत को 1 करोड़ और कांस्य प्राप्त करने पर प्रतिभागी खिलाड़ी को 5 लाख रुपए, कांस्य प्राप्त करने पर 75 लाख और प्रतिभागी खिलाड़ी को 5 लाख रुपए पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। खेल नीति के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान डे बोर्डिंग या क्रीड़ा विश्लेय केंद्र की स्थापना प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी को उपस्थिति में 25% एवं 15% की छूट प्रदान की जाए। प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण होगा जिसमें प्रशिक्षक भी रहेंगे। राज्य के सभी खिलाड़ी प्रशिक्षक एवं संसाधन का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वैसा जिला प्रमंडल जिसमें जिस खिलाड़ी खेल के प्राथमिकता हो वह एकलव्य खेल खेल अकादमी सेंटर ऑफिस ऑफ एक्सीलेंस स्थापना के साथ चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ी की छात्रवृत्ति मान्य खेल अंतर्गत झारखंड राज्य के सीनियर, जूनियर, सब जूनियर खिलाड़ी को 3 वर्ष की अवधि तक निम्न दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। खिलाड़ी का स्तर प्रति माह छात्रवृत्ति, सब जूनियर खिलाड़ी को प्रति माह छात्रवृत्ति 2500 रुपये और जूनियर खिलाड़ी को 3500 रुपये, सीनियर खिलाड़ी को 6000 रुपये दिया जाएगा। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल सामग्री निम्न दर से अधिकतम 3 वर्ष हेतु वार्षिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। खिलाड़ी का स्तर सब जूनियर खिलाड़ी 2000, इसका भत्ता 2000, जूनियर खिलाड़ी को 3000, सीनियर खिलाड़ी को 5000। खिलाड़ी पेंशन योजना झारखंड राज्य के ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, एशियन गेम पदक विजेता इत्यादि जो अब व्यावहारिक तौर पर खेल में नहीं है, प्रति माह पेंशन के रूप में 1000 रुपये एवं उनके मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को प्रति माह 5000 रुपये पेंशन प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ी को निम्न समान राशि प्रदान की जाए। खेलो इंडिया पदक नगद पुरस्कार रुपया में, और खेलो इंडिया में 40,000 और स्वर्ण पदक को, रजत पदक को 30,000, कांस्य पदक को 15,000। राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक नगद 3 लाख, रजत पदक को 2 लाख और कांस्य को 1 लाख। राष्ट्रीय खेल यूथ ओलंपियाड में जो दिया जाएगा 10 लाख स्वर्ण पदक को, रजत पदक को 7 लाख और कांस्य पदक को 5 लाख। प्रतिभागी खिलाड़ी को 50,000 दिया। एशियन खेल एफ्रो एशियन खेल में स्वर्ण पदक को 12 लाख रुपए, रजत पदक को 10 लाख और कांस्य पदक को 7 लाख। प्रतिभागी खिलाड़ी को 50,000 रुपए दिया जाए। विश्व चैंपियनशिप पदक स्वर्ण पदक 30 लाख और रजत पदक में 15 लाख और कांस्य पदक में
10 लाख दिया जाएगा। प्रतिभागी खिलाड़ी को 1.5 लाख। ओलंपिक खेल में जीत ओलंपिक पदक, नगद पुरस्कार 20 लाख, रजत पदक 10 लाख और कांस्य पदक 2 करोड़ और 1 करोड़ और यहाँ 75 लाख दिया, 5 लाख प्रति। झारखंड इथेनॉल उत्पादन पर क्या कहा गया है कि यह नीति तो कैबिनेट द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को स्वीकृति प्रदान की। निवेशक को 30 करोड़ रुपए या निवेशित राशि का 25% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा उद्योग स्थापित है करोड़ रुपए तक के लिए ऋण पर 6% दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान। क्या आप जानते हैं झारखंड राज्य में 2022 में मेक इन झारखंड पहल के तहत निम्न नीति का निर्माण किया गया है। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 और तीसरा झारखंड औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक 2022। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022, यह नीति झारखंड विधानसभा से 25 फरवरी 2022 को स्वीकृति प्रदान की। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार आगामी 5 वर्ष 2022 से 2027 में राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया। 9000 मेगावाट क्षमता फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र एवं 400 मेगावाट क्षमता के कैनाल टॉप और ऊर्जा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान किया जाए। वर्ष 2027 तक परियोजना 8163 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। निजी कंपनी द्वारा उपकरण मांगने पर एंट्री टैक्स माफ कर दिया जाएगा एवं 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाए कराने जरेडा सहयोग निभाए। झारखंड पर्यटन नीति 2022, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत द्वारा 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में नई पर्यटन नीति लॉन्च की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार निवेशक को फर्स्ट सेव करोड़ के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। इसके अलावा निवेशक कई तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। निम्न है कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 10 करोड़ तक 20 से 25 5 वर्ष तक GST का 75%, 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, SC ST एवं दिव्यांग के में विशेष व्यवस्था, निवेश और इन्वेस्टिव्स के लिए एकल खिड़की, धार्मिक पर्यटन स्थल देवघर, पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी जैसे धार्मिक नागरिक सुविधा का सौंदर्य, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यटन गतिविधि प्राकृतिक साथ करते हुए लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडी, दलमऊ या गेतलसूद इको सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु कार्य पर जगहों पर पर्यटकों के रहने के लिए रेस्ट हाउस उपलब्ध। राज्य की वैभवशाली अनुभव राज्य की जीवंत और विविध संस्कृति को प्रदर्शित एक फूड फेस्टिवल इंटर स्टेट कल्चर प्रोग्राम आयोजित कर जोर दिया जा रहा है। एडवेंचर गतिविधि जैसे पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग,
ग्लाइडिंग आदि को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल। वाटर स्पोर्ट के लिए तिलिया मानसरोवर, सैंडिल, रातू, केतलसूत, केलाघाट, कांके, हटिया जैसे डैम को विकसित करने की कृषि उपज एवं पशु यह विधेयक के प्रमुख प्रावधान के लिए सरकारी बाजार प्रांगण के अलावा राज्य में बाजार प्रांगण स्थापित कर निजी बाजार की स्थापना की सरकार द्वारा विशेष शर्त के साथ लाइसेंस और किसी उत्पाद को अपनी स्वेच्छा से कहीं और स्थान द्वारा अपने उत्पाद को खुदरा बिक्री का भी उत्पाद के अलावा पशु बाजार में दर दो रुपये दर से का भुगतान करेगा। क्रेता तरह का कर नहीं देगा। राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ ग्रामीण और आधारभूत नए बाजारों की स्थापना कर किसानों को प्रत्येक 10 किलोमीटर बाजार उपलब्ध धान की टॉनिक या रेडी वाटर के झारखंड फार्मा फार्मास्यूटिकल नीति दो। यह नीति का लक्ष्य उद्योग के गांवों को 4 एवं 2,000 करोड़ रुपए का निवेश है। पूर्णतः यह नीति के द्वारा राज्य को फार्मास्यूटिकल हब के रूप में विकसित करने हेतु कृषकों को 50% भूमि कीमत को 5 साल की अवधि में 10 बराबर किस्त कृषकों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25% इंटरेस्ट इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। फिर हिंसा व भीड़ लीचिंग निवारण यह विधेयक हमारी गृह मंत्री आलमगीर आलम द्वारा विधानसभा में लाया गया था। दिसंबर पारित हुआ। मॉब लिंचिंग पर कानून वाला झारखंड देश का चौथा राज्य है। यह में मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख प्रावधान क्या है कि पीड़ित परेशान साबित होने पर 1 से 3 वर्ष तक सजा या 1 लाख कर आना। पीड़ित को ज्यादा परेशान करने पर 1 से 10 साल तक या 10 साल तक या 10 लाख जुर्माना। और लीचिंग पीड़ित आजीवन कारावास 1 लाख रुपए का जुर्माना। और लीचिंग के शिकार पीड़ित को अगर उपचार के न हो तो दोषी से प्राप्त जुर्माने की राशि का इलाज का प्रावधान। मॉब लिंचिंग की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में यह विधेयक के तहत अगर कोई दोषी की अदालत द्वारा किया गया फैसला स्टार्टअप नीति 2021 राज्य सरकार स्टार्टअप अधिक बढ़ावा देने स्टार्टअप पारित किया गया। इसके अंतर्गत स्टार्टअप करने के लिए सरकार 15,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में देगी। SC/ST महिलाओं और दिव्यांग जनों को 17 पहले वर्ष 2016 में लागू स्टार्टअप नीति 8,000 रुपए झारखंड राज्य नीति निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक
यह विधेयक लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। यह दुकानों, प्रतिष्ठान, खदानों, उपक्रमों, उद्योग, कंपनियों, सोसाइटी, न्यास, दायित्व भागीदारी फर्म और 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन एक व्यक्ति स्थान पर प्रभाव। यह अधिनियम केंद्र व राज्य सरकार के उपकरणों प्रभावी नहीं। यह अधिनियम उल्लंघन करने पर अलग-अलग धाराओं में 10,000 से लेकर के 2 लाख रुपए दंड प्रावधान। यदि अधिनियम लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन हो तो न्यूनतम 10,000 रुपए अधिक 50,000 रुपए हो सकता है। यदि उल्लंघन दोषी के पश्चात भी जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपए का दंड। यह अधिनियम की धारा 3 लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन तो 25,000 से 1 लाख तक दंड का प्रावधान। झारखंड औद्योगिक नीति 2001, झारखंड औद्योगिक नीति 2012, झारखंड औद्योगिक नीति 2016, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021, झारखंड औद्योगिक नीति 2001। तो हम लोग कहा गया है कि झारखंड राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की, जबकि 1 मार्च 2001 को अधिसूचित कर दी गई। इसके अंतर्गत राज्य में उपलब्ध खनिज व प्राकृतिक संसाधन से 10% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति का विस्तार मार्च 2011 तक राज्य की आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास, पूंजी निवेश वृद्धि, राज्य का संतुलन, त्वरित विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, बेरोजगारी कमी लाने, लघु एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र या विकास केंद्र में वर्ष की लीज पर एवं वार्षिक किराए पर नवीकरणीय की सुविधा साथ उद्योग स्थापित हेतु भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र या विकास केंद्र से बाहर उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया। से बाहर पर ही हजारीबाग में मेगा विकास केंद्र स्थापित करना पड़ा। मिनी विकास केंद्र के तहत निम्न पार्कों की स्थापना प्रस्तावित थी। पार्क का नाम संबंध जिला राज्य, तसर रेशम पार्क, चाईबासा एवं गोड्डा, फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची एवं दुमका, प्लास्टिक पार्क कोडरमा, इलेक्ट्रॉनिक व रासायनिक पार्क नामकुम टाटीसिल, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क धनबाद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बायोटेक एवं हर्बल्स पार्क रांची एवं नीति के फलस्वरूप 24 बृहत्तर उद्योग मेगा उद्योग, 106 बृहत उद्योग तथा मध्यम उद्योग और 109 सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत 28,424.6 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर 12 मिलियन टन 11वें पंचवर्षीय योजना हो गया। इसके कारण रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य खादी बोर्ड एवं बिहार क्राफ्ट इत्यादि प्रादुर्भाव। झारखंड औद्योगिक नीति 2012, औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं के आधार पर औद्योगिक 2012 5 लागू की, जिसमें 16 उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य राज्य के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग हेतु सुविधा उपलब्ध करा, लघु व बृहद उद्योगों मध्य सामंजस्य स्थापित,
पर्यावरण प्रदूषण से उद्योग को प्रभावित करने वाले उद्योगों औद्योगिक पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि को बढ़ावा देना। औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग को भागीदारी सुनिश्चित, औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवीकरणीय प्रौद्योगिकी की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित औद्योगिक पार्क विकसित, निजी निवेश द्वारा तकनीकी तथा प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में शैक्षणिक को प्रोत्साहित करना। निजी निवेश को मानव संसाधन में विकास बढ़ावा देना। विधि व्यवस्था कम संवेदनशील एवं पारदर्शी राज्य के विकास को प्रोत्साहित। औद्योगिक नीति 2012 के प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित: एकल खिड़की व्यवस्था लागू कर कार्यों समय और निपटारे की प्रणाली के विकसित, लघु उद्योग, हस्तकला, कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित माल हेतु बाजार की उपलब्धता पर बल देना। जिला स्तरीय भूमि बैंक स्थापित करना तथा इस भूमि को आधारभूत संरचनाओं विकास के साथ औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु विकसित करना। भूमि अधिग्रहण, आवंटन, नवीकरण से संबंधित गतिविधियों हेतु राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करना। राज्य के निवासियों का तकनीकी संस्था में 25% सीट आरक्षित के साथ के निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित। इसके अंतर्गत रांची एवं दुमका में मिनी टूल रूम की स्थापना की गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली एवं रांची में अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना का प्रावधान। आदित्यपुर में ऑटोमोबाइल की विकास हेतु विशेष आर्थिक राज्य का प्रस्ताव। इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का प्रस्ताव के अलावा में मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस नीति के अंतर्गत निवेशक समाधान अदालत का गठन किया गया, जो निवेशकों से संबंधित विवादों व समस्याओं को कम समय अवधि में निपटारा के लिए वचनबद्ध है। यह नीति के तहत प्रमुख औद्योगिक उद्योग प्रकार के हैं। औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र, इसमें खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यम एवं बृहत उद्योग। धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, कोयला एवं इस्पात कोयला आधारित ऊर्जा इकाई। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक, इस्पात, सीमेंट, अभ्रक, टेलीकॉम, संचार, ग्लास एवं ऊर्जा आधारित उद्योग। लोहरदगा लातेहार औद्योगिक, बॉक्साइट आधारित एल्युमीनियम उद्योग, ऊर्जा आधारित उद्योग। घाटशिला औद्योगिक, स्वर्ण एवं तांबा आधारित उद्योग। सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर एवं आदित्यपुर। लौह एवं इस्पात, सीमेंट, कॉपर एवं सोना, अयस्क और प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क एवं टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स उद्योग। देवघर जसीडीह एवं संथाल परगना औद्योगिक, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन, ऑल मिल्स, ग्लास, कपड़ा उद्योग। पलामू गढ़वा क्षेत्र, कोयला, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, चाइना क्ले, लौह अयस्क। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में कहा गया है कि यह नीति का मुख्य लक्ष्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण को बढ़ावा, समावेशित एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसे 5 वर्ष अवधि हेतु लागू किया गया था। इस औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य को
निवेशकों हेतु पसंदीदा और राज्य में परिवर्तित करना एवं सतत औद्योगिक विकास करना। तीसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र तेज को ऑटो एवं आईटी के सेक्टर में बढ़ावा देना। तीसरा, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। चौथा है कृषि कार्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल देकर फूड पार्कों की स्थापना करना। कृषक को आय वृद्धि साथ निर्यात को बढ़ावा देना। ऑफ डूइंग बिजनेस का ख्याल रखते हुए राज्य में व्यावसायिक वातावरण तैयार करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के भागीदार सुनिश्चित करना एवं लघु बृहत उद्योग सामंजस्य स्थापित करना। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। यह नीति को राज्य सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 स्वीकृति प्रदान की। इस नीति को 1 अप्रैल 2021 आगामी 5 वर्ष लागू की। नीति के द्वारा 5 क्षेत्रों या टेक्सटाइल एंड अपलेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक वाहन से सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा स्टार्टअप एंड इक्विपमेंट सेंटर, टूरी एंड इंडस्ट्री, पर्यटन, हेल्थ केयर, शिक्षा एवं तकनीकी पर ध्यान दिया गया। इस नीति में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रथम बार भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के लिए यूनिट को 5 अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाए। एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने पर 25% अनुदान देने का प्रावधान किया है। इस क्षेत्र को आगामी 5 वर्ष हेतु स्टेट जीएसटी पर भी छूट प्रदान की गई। साथ ही अल्ट्रा लार्ज इंक पर स्टेट जीएसटी कटौती का 75% शुल्क 12 वर्ष वापस करने का प्रावधान किया। इस नीति के तहत रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का गठन राज्य में बंद पड़े कारखानों को पुनः खोलने हेतु किया जाने का प्रावधान है। इसका लक्ष्य 10,000 करोड़ को आमंत्रित कर 50,000 रोजगार उपलब्ध कराना है। 1 लाख करोड़ से। आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में सुधार। झारखंड राज्य में इस नीति के अंतर्गत आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में सुधार लाने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसका विवरण निम्नलिखित। झारखंड बिजनेस प्रोत्साहन बोर्ड। इस बोर्ड का गठन राज्य में को आकर्षित करने एवं उद्योग को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किया गया है। प्रत्येक वर्ष 2 बार बैठक का आयोजन राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने संबंधी पर विचार विमर्श जाएगा। बोर्ड की संरचना। संरक्षक, मुख्य संरक्षक, उद्योग मंत्री, सदस्य, मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, खनन एवं भू अभिज्ञान विभाग, योजना सह वित्त विभाग के सचिव। एकल खिड़की व्यवस्था। एकल खिड़की व्यवस्था राज्य में उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग, खनन एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की निपटारा सुविधा का निवारण किया गया। राज्य में एकल खिड़की निपटारा कानून 2015 ईस्वी में लागू किया। एकल खिड़की निपटारा समिति का अध्यक्ष उद्योग, खनन एवं भू वैज्ञानिक विभाग के प्रधान सचिव को बनाया गया। यह समिति एवं लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित वैसे सभी परियोजनाओं को निपटारा करेगी जिसमें
वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है। इसके अलावा बड़े उद्योग से संबंधित परियोजनाओं एवं वित्त सहायता का अनुमोदन करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था अंतर्गत एकल खिड़की व्यवस्था कार्य करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केंद्र सरकार द्वारा लागू मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार द्वारा मेक इन झारखंड लागू किया। राज्य सरकार द्वारा इसके अंतर्गत देश एवं व्यापार के लिए उत्तरदायी सरलीकृत संरचना, निश्चित समय अवधि में कार्य निष्पादन की ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमोदन की सुविधा, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। झारखंड निवेश केंद्र इसके स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली की गई, जो झारखंड के निवेश करने हेतु लोगों को आकर्षित करने का कार्य करती है। इसके अध्यक्ष निवेश आयुक्त होंगे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव या प्रधान स्तर के अधिकारी होंगे। इनका कार्य झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, संगठन तथा केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने का। औद्योगिक अवसंरचना का विकास, औद्योगिक विकास हेतु निम्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया। भूमि भूमि से संबंधित अधिग्रहण, आवंटन तथा क्रय संबंधी का निर्माण का कार्य का निपटारा राजस्व एवं भूमि विभाग द्वारा किया जाएगा। औद्योगिक भूमियों को वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। निश्चित समय सीमा पुनर्नवीकरण करना अनिवार्य शर्त है। औद्योगिक उद्यमियों को भूमि आवंटित करने के 5 वर्ष के अंदर इसका प्रयोग करना अनिवार्य होगा। भूमि अधिग्रहण की महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि भूमि विफसली न हो एवं उस भूमि से न्यूनतम विस्थापन होता हो। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के अनुसार पूर्वानुमानित से डीम्ड वन का आवंटन समय हेतु औद्योगिक विकास एवं पर्यटन हेतु किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र या संपदा झारखंड राज्य के 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, बोकारो, आदित्यपुर एवं दुमका में अवस्थित है। भूमि अधिग्रहण आधारभूत संरचना का विकास, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, जल निकास एवं अन्य सेवा को जारी इन्हें प्राधिकारों की। इसके अलावा प्राधिकरणों का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमियों को विकास हेतु सहायता प्रदान कर बाजार उपलब्ध कराना है। संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा देवघर जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा स्थापित की। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कम से कम 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राधिकरण का कार्य अपने क्षेत्र की भूमि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, स्ट्रॉम वाटर जल केंद्र का विकास कर आवंटित का वार्षिक पुनरीक्षण करना है। औद्योगिक पार्क सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क नीति 2015 विभिन्न प्रकार की सहायता एवं छूट प्रदान करती है। इसका विवरण निम्न क्षेत्र का नाम, सहायता एवं छूट आधारित संरचना, सार्वजनिक परियोजना का 50% एवं अधिकतम 10 करोड़, निजी परियोजना का अधिकतम 7 करोड़ 50% है। परिवहन झारखंड सरकार पथ निर्माण विभाग फाइनेंशियल सर्विस की संयुक्त उपक्रम झारखंड
एक्सलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बिल्ड ऑपरेटेड एंड ट्रांसफर मोड में 1500 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। हाईवे एवं एक्सप्रेसवे को विकसित करने में भी यह संगठन सहयोग प्रदान करता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड थर्जेट कॉरिडोर झारखंड एवं उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों से संपर्क साधता है। इसके अलावा विभिन्न बंदरगाह से यह संबंध है। उद्योग विकास में सड़क की तरह रेलवे एवं वायु परिवहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु गैस ग्रिड की स्थापना की जा रही है। झारखंड सरकार गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया। UDAY कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार से समझौता MOU करने से झारखंड राज्य का प्रथम स्थान। सार्वजनिक भागीदारी PPP के तहत बिजली घर के आधुनिकीकरण हेतु समझौता किया गया। जल आपूर्ति एवं जल निकासी व्यवस्था औद्योगिकीकरण हेतु जल एक आवश्यक एवं मूलभूत कारक है। सरकार द्वारा उद्योगों में जल आपूर्ति एवं उद्योग से निकलने वाले दूषित जल का शुद्धिकरण हेतु बेहतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा झारखंड राज्य जल नीति 2011 द्वारा जलापूर्ति एवं ड्रेनेज व्यवस्था सुधारा जा रहा है। दूसरा दूरसंचार व्यवस्था हारनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय 24 जिलों के मुख्यालय 35 अनुमंडल मुख्यालय एवं 212 प्रखंड मुख्यालय को जोड़ा जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल सभी जिला मुख्यालय एवं पंचायतों को जोड़ा गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार द्वारा बेहतर संचार व्यवस्था हेतु झारखंड दूरसंचार टावर तथा समन्वय संरचनात्मक नीति 2015 लागू किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य सरकार तीव्र औद्योगिक विकास हेतु कम समय में विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं निर्यात मुख्य पार्क विकसित करने हेतु प्रयासरत है। भूमि का अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना के विकास से राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक गलियारा उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग सरकार द्वारा जिन्फ्रा झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रांची पतरातू रामगढ़ स्टेट हाईवे किनारे औद्योगिक गलियारे हेतु उप संरचनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई। ईस्टर्न डेडिकेटेड हाइस्ट कॉरिडोर पर अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा विकसित की जा रही है। राज्य सरकार बरही हजारीबाग से सन्मित विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण करने वाली एवं कोडरमा बारडोरा औद्योगिक गलियारे का विकास करे। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 8%, कुल विनिर्माण क्षेत्र में 45% एवं कुल निर्यात में 40% है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006 लागू किया गया, जो उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क के समान है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्रय नीति 2014 लागू किया। स्थानीय उद्योग की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु
एक अर्ध न्यायिक संस्था झारखंड सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, जिसमें फैक्ट्री क्लस्टर, ये चिरकुंडा, फैक्ट्री क्लस्टर ये चिरकुंडा धनबाद में, और झारखंड रिफैक्ट्री एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर नेहरू रोड चिरकुंडा धनबाद में है। मास ब्रॉन्ज एथलेटिक्स क्लस्टर विष्णुगढ़ हजारीबाग, और ये सब है। विंड सेक्टर में सब्सिडी, टेक्सटाइल सेक्टर, भूमि खरीद कर 50% तक सब्सिडी 5 वर्ष तक कामगारों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये सरकार देगी। 7 वर्ष तक जीएसटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करने का प्रावधान। 1 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन सेक्टर 5 वर्ष तक इनकम टैक्स निबंध में 100% वापसी, 1 करोड़ तक के ब्याज के साथ। एग्रो फूड एंड सेक्टर्स 35 से 75% तक वित्तीय सहायता दी जाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर 50% कैपिटल सब्सिडी, जीएसटी 75 से 80% तक इन्वेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी 100% सेक्टर। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी और विश्वविद्यालय की स्थापना पर 25% सब्सिडी। स्टार्टअप जीएसटी, पेटेंट स्टाम्प ड्यूटी 100% वापसी। लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस सेक्टर 100 करोड़ तक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। रेविन्यूएबल एनर्जी 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ। उपकरण का खरीद पर जीएसटी माफ। 4% बिलिंग चार्ज का अनुदान। लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग पर 25% तक की सब्सिडी। 5% तक इंटरेस्ट सब्सिडी। 80% तक जीएसटी माफ। आईटी सेक्टर मेगा आईटी एनईटी को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी 25 लाख की सब्सिडी। स्टाम्प ड्यूटी 100% वापसी। टूरिज्म सेक्टर में पर्यटन उद्योग का दर्जा और 30 से 25% तक सब्सिडी। झारखंड की पहली एसआर नीति 2020। झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा राज्य की पहली सीआरएस नीति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को 4 फरवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की। मुख्य तथ्य, यह नीति के मदद से राज्य सरकार कॉर्पोरेट सोसाइटी एवं अन्य संगठन के बीच साझेदारी बनेगी
और इसकी प्राथमिकता एवं गतिविधि को सुव्यवस्थित करना सुगम होगा। यह नीति से कॉर्पोरेट्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। यह नीति के लक्ष्य को साकार करने अध्यक्षता में जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत झारखंड कॉर्पोरेट्स सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया। झारखंड सीआरएस परिषद झारखंड सीआरएस प्राधिकरण के स्थापना के बाद स्वतः भंग हो जाएगी। यह प्राधिकरण राज्य के निवेश बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। यह नीति के तहत पारदर्शिता लाने और कुशल एवं निर्बाध सूचना प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सीआरएस पोर्टल प्राधिकरण को देख रेख में बनाया जाएगा। झारखंड फिल्म नीति 2015 झारखंड फिल्म नीति घोषणा 2015 में की। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा झारखंड फिल्म विकास निगम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की। झारखंड सरकार राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के रूप में संगीत नाट्य अकादमी का विकास करेगी। सरकार द्वारा फिल्मों के निर्माण के अनुकूल वातावरण बनाने के कई प्रकार की रियायतों की घोषणा की। उदाहरण स्वरूप मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार घोषणा की है कि सरकार इस नीति के तहत बनने वाले मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर पहले वर्ष 100% तथा दूसरे वर्ष 75%, चौथे वर्ष 5वें वर्ष निर्माण के 50%। सरकार पुराने सिनेमा घर के आधुनिकीकरण पर 50% अनुदान देगी, बशर्ते सिनेमा घर डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम को बढ़ावा दे एवं सौर संचालित छवि गृह बनाए। झारखंड सरकार झारखंड से होने वाली फिल्म की शूटिंग पर भी नजर काम करेगी। जिस फिल्म की 50% शूटिंग झारखंड में हुई, आगामी 6 महीने तक 50% कर में जिस फिल्म को 75% शूटिंग में 6 माह तक 75% कर में झारखंड सरकार सिनेमा हॉल नगर प्राधिकरण के माध्यम से आवंटन करेगी तथा 30% का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। झारखंड में सिनेमा घरों को उद्योग का दर्जा दिया गया तथा फिल्म विकास नीति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में नियमित का वित्त पोषण किया जा सकेगा। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यारोपण एवं प्रवास नीति। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं प्रत्यारोपण एवं पुनर्वास नीति। तब तक